तो स्टूडेंट्स मैं जिसको भी बोलूंगी चुप करने को वो सारी रिकॉर्डिंग होगी एंड डायरेक्टली दैट लिंक विल बी सेंड टू योर पेरेंट्स. उतनी क्लिपिंग निकाल के this many times I have to speak that maintain silence so that you can note down something. If you want this, so then I am ready to do it. You are most welcome. Talk in the class. You too can leave if you are laughing. हाँ. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. हमने कल करा वेदर, वी डिस्कस्ड. देन स्टूडेंट्स हमने करा सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर. ये भी कर लिया था हमने. सन कैसे वेदर में चेंजेस कर सकता है. सबसे पहले हमने किया सन, ड्यू टू सन, हीट ऑफ द सन, वाटर बॉडीज गेट्स हीटेड अप. जब वाटर हीट हो जाता है, due to heating of water, it gets converted into water vapor, right? This water vapor, because it is lighter, it goes up and form a cloud which condense. हाँ, किस चीज का प्रोसेस है? आपको वाटर साइकिल आता है? जब वाटर वेपर्स का क्लाउड बनता है तो वो कंडेंस होते हैं. क्या प्रोसेस है वो? That is condensation, right? Condensation takes place. Then when it forms a cloud, after some time, look here, after some time, when the cloud is full of water vapor, it bursts and it comes down in the form of rain, जिसको हम बोलते हैं precipitation. ये भी हमने किया हुआ है. फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी की थी. दिस इज रेन, राइट? तो हमारा एक फैक्टर था रेनफॉल. एटमॉस्फेयर में क्या होता है? रेनफॉल. तो ये रेनफॉल किसने कॉज करी? सन. रेन और स्नो दोनों सन की वजह से हुई है. अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो इट विल कॉज स्नो. तो रेन और स्नो बोथ आर कॉज्ड बाय सन, heat of the sun, right? This is known as water cycle, right? एक चीज कॉज हो गई, रेन एंड स्नो. दूसरी बात, अब जब ये हीट हो रहा है वाटर, ये वाटर वेपर बन गया, तो दिस वाटर वेपर इट इज प्रेजेंट इन द एयर. दिस वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एज इट इज गोइंग अप. So this content of water vapor present in the air, it is causing humidity. दो फैक्टर्स हो गए. क्या क्या फैक्टर्स थे? एलिमेंट्स क्या क्या थे? हमने किया था फर्स्ट इज टेम्परेचर. अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर विल बी हाई. अगर गर्मी कम है, रेनफॉल हो रही है, तो टेम्परेचर विल बी लोअर. एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सन. फर्स्ट कवर. सेकेंड हमने करा रेन. रेन भी सन ने कॉज कर दी. थर्ड हमने करा ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी भी सन ने कॉज कर दी. मतलब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं वेदर के, जिनकी वजह से हम बता पाते हैं कि ये वेदर है, वो उन तीन तो हमने प्रूव कर दिए कि सन इसको कॉज कर रहा है. सन इज द मेन फैक्टर दैट इज कॉजिंग ऑल दिस चेंजेस. अब चौथा रह गया विंड. विंड की स्पीड और डायरेक्शन. ठीक है, तो मतलब विंड, सिंपली विंड. तो स्टूडेंट्स ये कैसे कॉज होता है? ये सन ने वाटर पे इफेक्ट करा था. Now what happen is when sun's heat fall on land, जब लैंड पे होती है सन की हीट, तो द एयर अबव द लैंड, ये जो एयर है लैंड से ऊपर, इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप. ये हीट हो गई, मीन्स इट इज हॉट एयर. हॉट एयर इज लाइटर. लाइट एयर ये ऊपर राइज हो गई,
Now what happened? Now what happened? Here is a vacuum. यहाँ पे अब खाली हो गया. जब hot air it rises up, so the cold air from here it rushes here to take its place. अब cold air यहाँ पे आ जाएगी to take its place. मतलब के हवा की मूवमेंट हो रही है. Moving air is called wind. ठीक है. ये कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, that is wind speed. किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज विंड डायरेक्शन. सी की तरफ से हवा आ रही है ठंडी, या लैंड की तरफ से आ रही है. विंड ब्रीज, सी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, यू नो दैट इज विंड डायरेक्शन. गॉट इट. चारों एलिमेंट्स किसने कॉज करे हैं? सन. इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट आ गए. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जिनको हमने एक्सप्लेन करना है. What are the elements of weather? ये नोट कर लिया सबने? अगर हम साथ साथ नोट करने में ध्यान देंगे तो शरारतों में कम ध्यान जाएगा. एज अ रिजल्ट पढ़ाई अच्छी होगी हमारी. राइट? चलिए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर. फर्स्ट है टेम्परेचर. सबको पता है टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? बाय अ थर्मोमीटर. बच्चे इसमें टेम्परेचर में आता है, दो चीजें आती हैं. वन इज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड अदर इज मिनिमम टेम्परेचर. तो लिखिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है. व्हाट इज मैक्सिमम टेम्परेचर? The highest temperature recorded during a day. उस पूरे दिन में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर किस समय रहा? The highest temperature recorded during a day, it is called maximum temperature. Books घर में खोला करो. The highest temperature recorded during a day is called मैक्सिमम टेम्परेचर. और मिनिमम टेम्परेचर क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे. मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जब सबसे कम होगा, लोएस्ट टेम्परेचर. इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे. क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हाँ जी. द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, जब सबसे कम टेम्परेचर था. अब हमने करा ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मोमीटर्स. थर्मोमीटर्स, ठीक है. तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको शायद याद होगी कि दिन के समय अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा टेम्परेचर कूल होता है, प्लेजेंट होता है गर्मियों में. इन हॉट समर्स बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में और शाम के टाइम. Why? Because at that time sun rays are slanting, right? But during the afternoon the sun is at our top on the head. Sun rays are direct, so it is very hot during the afternoon. ये हम कर चुके हैं, थर्ड में भी करा था. ठीक है. तो स्टूडेंट्स मिनिमम टेम्परेचर जनरली अर्ली मॉर्निंग में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम मौसम आसपास ठंडा होता है. उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन गर्म होता जाता है. सूरज जैसे जैसे ऊपर होता जाता है तो दिन गर्म होता जाता है. और उसके बाद आफ्टरनून के बाद फिर से सन धीमा धीमा नीचे आना शुरू हो जाता है. राइट? तो उससे क्या होता है, फिर से स्लैंटिंग रेज आनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है.
तो मिनिमम टेम्परेचर it is generally recorded in the early morning during summers and maximum temperature is recorded somewhere in the afternoon, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है when sun is at our head. लिख लो, minimum temperature is generally recorded in the early morning during summers. Minimum temperature for a particular day, you are not paying attention and you know your marks. The minimum temperature for a particular day is recorded during the early morning. In the early morning, बेटा क्या मैं बार बार थोड़ी रिपीट करूंगी. Next, maximum temperature for a particular day. अब मैक्सिमम टेम्परेचर भी तो नोट करना है. फॉर अ पर्टिकुलर डे is recorded sometime in the afternoon. ठीक है, गर्मियों के टाइम हमें सुबह और शाम थोड़ा सा वेदर ठीक लगता है, ठंडा लगता है, बट दोपहर होते होते वी फील वेरी हॉट ड्यूरिंग द आफ्टरनून. ठीक है, और दोपहर में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. उसका कारण यही है क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, सन हमारे हेड पे होता है. गॉट इट? टेम्परेचर खत्म हो गया. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? किसके आगे आ जाते हैं? सन के आगे कैसे आते हैं? अर्थ के ऊपर ही ये सारा काम हो रहा है. देखो, सपोज वेट, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. ठीक है, यहां पे क्लाउड्स फॉर्मेशन हुई. अब ये सन के आगे आ गए, सन की लाइट आ रही है, यहां से हमें क्लाउड्स ने उसको कवर कर लिया. अब हमें सन नहीं दिखाई दे रहा. ये हो रहा है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट फैक्टर. विंटर में भी होता है. विंटर में आपको दोपहर के टाइम वही धूप अच्छी लगती है, सर्दी में वो ठंडा लगता है आपको, सुबह शाम ज्यादा ठंड होती है. दोपहर के टाइम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि सन सिर पे होता है, तो हमें वो वार्म लगता है डे, ये ठीक है धूप में बैठ जाओ क्योंकि वो बियरेबल है. बेटा अभी कहीं नहीं जाना. नेक्स्ट आ गया जी ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट फैक्टर. स्टॉप लाफिंग. मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, यू विल नॉट आंसर. ये जो घर से आए हैं अभी, दे विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट. सम्राट, यू कैन लीव. हाँ जी, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट या मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. जो आप वेदर रिपोर्ट्स में पढ़ते हो, ह्यूमिडिटी, दैट इज फाउंड इन परसेंटेज. वो परसेंटेज में बताते हैं 36% है ह्यूमिडिटी, 42% है, जो भी है, दैट इज फाउंड इन परसेंटेज. एक्चुअली ये जो परसेंटेज वाली ह्यूमिडिटी है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दिस इज न्यू टर्म फॉर यू. इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? नोट डाउन. ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वो लिखो. इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air, amount of water vapor. आपने लिखा कौन सा टॉपिक है ये ऊपर, क्या है? जल्दी जल्दी, मैं तो इतनी देर से लिख रही हूं, मेरे साथ क्यों नहीं लिखते हो?
It is the amount of water vapor present in the air expressed as a percentage, expressed as a percentage, expressed as a percentage of the maximum amount of water, of the maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. Full stop नहीं है. Water vapor it can hold at that temperature. क्या है relative humidity? उस टेम्परेचर में एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हम परसेंटेज में बताएंगे वो कितना होल्ड कर रही है. 10% होल्ड किया या 20% होल्ड किया, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी. है वही अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, पर कितनी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ठीक है, कितनी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इज दिस क्लियर? इज दिस टर्म क्लियर टू यू? नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे. It does not remain same throughout the day. पूरा दिन ये एक जैसी नहीं रहती. इस वजह से हमारी जो वेदर रिपोर्ट है वो क्या दिखाती है? मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दो दिखाती है. मैक्सिमम कब होगी? जब ज्यादा इवेपोरेशन होगी, मतलब दोपहर के टाइम. मिनिमम कब होगी? जब कम होगी. जब कम होगी इवेपोरेशन, जब सन की रेज पूरी नहीं आएंगी, हीट कम होगी. राइट? सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कैसे मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी? बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं हाइड्रो. मैडम को स्पेलिंग आते हैं, अपने आप से इंस्ट्रूमेंट नहीं बना लेना. इट इज हाइग्रोमीटर, मैंने स्पेलिंग लिखे हैं. ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क MCQs में. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड by the help of an instrument called hygrometer. क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? सीधे हो जाओ. आज क्लाइमेट नहीं शुरू होगा, क्लाइमेट अब अगले हफ्ते होगा, मंडे को. 10 बच्चे आए हैं सारे. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. ये डन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हाँ जी, ड्यूरिंग आफ्टरनून होगी, जब ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है तभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. चलिए लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज रेन. आपको वाटर साइकिल करवाया जा चुका है, अभी समझाया मैंने. रेन कैसे आती है, आपको बैठना आता है धर्मजीत? सिखाऊं? सेट प्रॉपर्ली. थर्ड आ गया. थर्ड एलिमेंट है रेन एंड स्नो. इनको हम एक ही में लेते हैं, क्योंकि अगर कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कूल डाउन ज्यादा होगा तो वो स्नो बन जाएगी. वैसे ही ये रेन का ही वो है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म ही है रेन एंड स्नो. तो बच्चे रेन एंड स्नो हम आपको बता चुके हैं कैसे होती है. जब इवेपोरेशन होती है, वाटर वेपर बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, कंडेंसेशन होती है,
when clouds get fully occupied, saturated, it come down as rain. अगर टेम्परेचर और भी लोअर होगा तो इट विल कम एज स्नो. ये हम बता चुके हैं. तो बच्चे रेनफॉल कैसे मेजर होती है? इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. रेन गॉज के स्पेलिंग भी आप गलत लिखते हो. इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज एंड यूनिट टू मेजर रेनफॉल इज मिलीमीटर, mm. अगर बहुत ज्यादा होती है तो सेंटीमीटर्स में आ जाती है, बट अदरवाइज मिलीमीटर, जनरली मिलीमीटर. जैसे जो मैक्सिमम एरियाज ऑफ रेनफॉल है दार्जिलिंग वगैरह, वहां पे सेंटीमीटर्स में आती है, अदरवाइज मिलीमीटर्स में. हाँ जी कृष्ण. नो, हाँ रेन गॉड से मेजर. पढ़ना जरूरी नहीं है, आप मेरे आने से बाद आए हो ना. गो बैक, गो बैक. ठीक हो जाओ. यस, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. क्या है रेन गॉज? क्या है? एक मेजरिंग सिलेंडर होता है इस तरह से, इसके ऊपर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह मेजर करने के लिए लगाए गए हैं, और ये बाहर होता है. इसके अंदर रेन जाती है, इसको बाहर रखा जाता है, फिर जब खत्म हो जाती है रेन, कितनी रेन हुई वो मेजर की जाती है. दैट इज इन मिलीमीटर्स. राइट? क्लियर है? नेक्स्ट करें स्टार्ट. फोर्थ फैक्टर. चलिए, फोर्थ इज विंड. कोई प्रॉब्लम है इधर? एनी डाउट? फोर्थ फैक्टर इज विंड. बच्चे विंड की फॉर्मेशन कैसे होती है आपको बताया जा चुका है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. राइट? सन की हीट से जो लैंड के ऊपर की एयर है, इट गेट्स हीटेड अप, देन इट राइजेस अप एंड कोल्ड एयर रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस. वो विंड है. ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या होता है सर्दियों में, ड्यूरिंग विंटर्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो हिमालय से हवाएं आती हैं वो ठंडी होती है, बर्फ वाली हवाएं होती हैं सर्दियों में. इस वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स ठंडे रहते हैं. राइट? और गर्मियों में क्या होता है, जो हवाएं आती हैं वो वेस्ट से आती हैं, हमारे डेजर्ट वाली तरफ से. ठीक है? वेस्ट से हवाएं आती हैं, वो गर्म हवाएं आती हैं, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया को वो गर्म रखती हैं, तभी बहुत गर्मी होती है वहां पे. इज दिस क्लियर टू ऑल? With this we have finished the elements of weather, या factors affecting the weather. Now come to climate. हाँ जी, जितना भी टाइम पड़ा है वो कर लेते हैं. क्लाइमेट कर लेते हैं हम. कहाँ जाना है? नहीं जाना. सेटल. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. बेटा क्लाइमेट जो है, this climate, it is recorded by whom? कल बताया था मैंने. Climate is recorded by या noted by whom? Who maintains the record? By a scientist called meteorologists. Meteorologists ये जो है, ये हमारा वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, इसका रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है? ये जो वेदर का रिकॉर्ड है, कई दहाकों तक, कई डेकेड्स तक ये रिकॉर्ड रखा जाता है. डेकेड्स समझते हो? 10 साल. कई डेकेड्स मींस कई 10 साल, 20, 25, 30, 40 साल. ठीक है? उसके बाद इस रिकॉर्ड का जो एवरेज आता है, उससे पता चलता है उसका, उस एरिया का क्लाइमेट क्या है. बोथ ऑफ यू विल बी गोइंग टू प्रिंसिपल ऑफिस आफ्टर दिस. स्टॉप इट.
इज दिस क्लियर? क्लाइमेट की डेफिनेशन लिखो, लिख ली। द एवरेज वेदर पैटर्न, ठीक है जी, द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? जनरली क्या हो रहा है, हिमालयन रीजन जो है, जो हिमालयाज है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है, कई सालों से वहां पे बर्फबारी हो रही है, ठंड रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं वहां का वेदर ठंडा है। ठीक है, इसी तरह जब हम राजस्थान जाते हैं, थार डेजर्ट जाते हैं, तो सिंस सो मेनी इयर्स वी आर सेइंग इट इज हॉट, गर्म हवाएं चलती हैं, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो हम कहते हैं थार डेजर्ट का रीजन बहुत हॉट है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? इसी तरह मेघालय में, चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कई सालों से, सेंटीमीटर्स में मेजर होती है, 260 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, 260 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे बारिश होती रहती है, बिना गए हमें पता है, ड्यू टू दिस, राइट। अब इसके लिखिए फैक्टर्स डिटरमिनिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट के फैक्टर्स जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, लिखिए फैक्टर्स डिटरमिनिंग क्लाइमेट। Will you stop talking? Factors determining climate, लिखिए first is distance from equator, distance from equator. Number 2 is altitude. Third is distance from sea. Distance from sea. Then next is winds. And next is human activities. बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज में आती है दो मेजर चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग होगी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर कर क्या रहे हैं वो? डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग इज द इफेक्ट, रिजल्ट है वो। डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये दो फैक्टर्स हैं। कैसे? हाँ, मैंने क्या मेजर करा, बताया क्या मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं क्लाइमेट, पहले तो ये बताइए। क्वाइट, क्लाइमेट क्या होता है? is the average weather condition taken over a long period of time। 25-30 साल पहले से जो रोज की नोट हो रही है उसकी एवरेज ली जाती है। तो अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है?
नो इंस्ट्रूमेंट, इट इज जस्ट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, उसके बेस पे क्लाइमेट बनाया जाता है। गॉट इट? बेटर। हाँ जी, फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? दिस इज अर्थ, this is earth, there is an imaginary line in the middle of the earth, it divides the earth into two equal halves. Now this equator, this imaginary line, it passes through the middle of the, कुछ इस तरह से है, मुझे नहीं बनाना आता आपका, ठीक है? ये इक्वेटर है, इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ, ये नीचे क्या है? ओके चलो मैं बताती हूँ। दिस इज इक्वेटर, इसके ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नीचे क्या है? तो ये जो अर्थ हमारा इंडिया है, इसके बीच में से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ। तो ये ओके स्टूडेंट्स, विल बी मीटिंग टुमारो नाउ।